बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आए चाहती हैं क्योंकि आज यूटी दिवस भी था और यूनिटी डे भी था। इस हवाले से मुख्तलिफ मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं उमर अब्दुल्ला के बयान से। उमर अब्दुल्ला जो आज करना के अंदर थे, अवामी जलसे से उन्होंने खिताब भी किया और उसके बाद उमर अब्दुल्ला ने मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात भी की है। उमर अब्दुल्ला कल बारामूला के कुपवारा के अंदर थे और आज करना के अंदर थे और आज की तकरीर के अंदर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो आज तक का तरीकाकार रहा है और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार ये दावा करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की बहबूदी के लिए काम किया है, उस पर तो उमर अब्दुल्ला ने तकरीर के अंदर रोशनी डाली ही है। लेकिन वहीं पर उन्होंने बीजेपी हो या उनकी हिमायती जमातें, उनको भी आज तकरीर के अंदर नहीं बख्शा है। लेकिन जब मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात की तो उमर अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी उनकी जमात हर हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अलबत्ता इंतखाब नहीं लड़ूंगा। हालांकि अगरचे इस मीडिया टॉक में उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात की निशानदेही नहीं की है कि किस इंतखाब में वो हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन जो उनके साबिका बयानात है उस पर उन्होंने असेंबली इंतखाबात का जिक्र किया और इस तरह से यही अखज़ किया जाता है कि उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से अपने बयान में कहा है कि वो असेंबली इंतखाबात में खुद शिरकत नहीं करेंगे। क्योंकि आपको याद ही होगा कि उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक यूटी है तब तक वो यहाँ के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि हर हाल में इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, अलबत्ता मैं नहीं लड़ूंगा। हम बीजेपी की ABC टीम के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ेंगे, यह भी उमर अब्दुल्ला ने कहा। लेकिन उमर अब्दुल्ला यहाँ जो इंडिया अलायंस है उस पर भी उन्होंने कुछ बातें की हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर अलायंस से मुतल्लिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। और उमर ने यह भी कहा कि फिलहाल इंडिया अलायंस वालों की तवज्जो उन 5 रियासतों पर है जहां असेंबली इंतखाबात होने हैं। इंडिया अलायंस की अभी की हालत मुकम्मल ठीक नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बयानात एक दूसरे के खिलाफ हैं। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए हैं। ये ढकी छुपी बात नहीं है, ये सब बयान है, ये उमर अब्दुल्ला ने कहा। उमर ने यह भी कहा कि अब इसका असर कितना इंडिया अलायंस पर पड़ेगा ये वक्त ही साबित करेगा। मैं नहीं करूंगा, वो दूसरी बात है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम करेगी। हम ये मैदान जो है बीजेपी की A टीम, B टीम, C टीम या D टीम के लिए खाली नहीं छोड़ेंगे। हमें अगर असेंबली से पहले स्टेट का दर्जा नहीं मिलता तो लड़ के असेंबली के बाद स्टेट का दर्जा हासिल करेंगे, लेकिन हासिल करके रहेंगे। क्या आने वाले टाइम के अंदर अगर पार्लियामेंट इलेक्शन होता है जम्मू कश्मीर के अंदर, यहाँ पर भी आप अलायंस के साथ लड़ेंगे या अलायंस से हटकर अपनी सीटों की विशेषता के ऊपर लड़ेंगे? इस तरह का भी कोई फैसला नहीं लिया गया है। हम इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं। फिलहाल मुझे लगता है इंडिया अलायंस वाले जो 5 रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं उनकी तवज्जो उस तरफ है। यहाँ के नतीजे निकल जाने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट की बात चली। सर, आप कुपवाड़ा में कल आपने बोला कि इंडिया अलायंस जो है वो बाहर कमजोर होता नजर आ रहा है। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके साथ जाएगी या कमजोरी की बात होगी? मैंने आपसे कहा ना, इस तरह की कोई बात तंजीम के अंदर अभी हुई नहीं है। ये 5 रियासत के इलेक्शन जो है ये हो जाने दीजिए, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो हम बैठ के इस पर बात करेंगे। जहां तक इंडिया अलायंस की अभी की हालत की मैंने बात की, ये कौन सी छुपी हुई बात है? आप देखिए, क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं जारी कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए हैं? क्या कांग्रेस और आम आदमी के दरमियान रोज टुक्का-टुक्की नहीं हो रही है? ये हकीकत है। अब इसका कितना असर पूरे इंडिया अलायंस पे पड़ेगा ये वक्त ही साबित करेगा।
चलो नाज़रीन, बात करते हैं यूटी दिवस की, यानी यूटी फाउंडेशन डे आज 31 अक्टूबर को मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, और आज 5वीं सालगिरह थी। यानी साल 2019 के बाद जब डाइल्यूशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ तो उसके बाद ये दिन हर साल मनाया जाता है, और आज ये 5वां साल इसका मनाया। और इस निस्बत से जम्मू कश्मीर के अंदर जिला सदर मकामात पर भी आज सरकारी स्तर पर तकरीबात का इनेकाद हुआ। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये अनंतनाग के हैं, जहां पर डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग खुद यहां पर मौजूद थे, और इस दिन के हवाले से जो यहां पर मुकर्रिर थे उन्होंने हाजरीन को इस दिन की अहमियत और यूटी के अंदर जो प्रोग्रेस हुआ है उस हवाले से यहां पर तकरीरें की। हम सब ने अहद किया कि देश की सलामती और यकजहती हमारे हर आवाम बच्चे के लिए बेहद अहम है। साथ में यूटी जो तरक्की और खुशहाली की जो उसने रफ्तार पकड़ी है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एंड.के यूटी की सरबराही में, उसको और तेज करेंगे, और ये तरक्की का जो फायदा है ये रफ्तार के बच्चे घर कोचे में पहुंचे। मैं एक बार फिर सबको हवाले से मुबारकबाद देना चाहूँ। इधर म्यूनिसिपल कमेटी सुंबल के अंदर भी इसी तरह की तकरीब मुनक्किद हुई है, जहां पर जो लीडरान हैं, जो यहां पर चुने हुए लीडरान हैं और काउंसलर्स हैं, उन्होंने यहां पर शिरकत की, और इस दौरान यहां पर भी इस दिन की मुनासबत से तकरीरें की गई और जो काम आज तक हुए हैं उसको उजागर किया गया। साल जो जे.एंड.के यूटी को होने वाले हैं, जब से यहाँ पे यूटी बनी है 2019 से यूटी यहाँ पे बनी है, तो तब से लेके आज तक जितने भी वर्कर्स के प्रोग्राम यहाँ हुए हैं, या उसके साथ साथ जो चाहे वो ऑनलाइन सिस्टम का हिसाब हो, चाहे वो इसके बगैर भी जितने भी काम हुए हैं 2019 से लेके जो यूटी में हुए, आज उसी को सेलिब्रेट कर रहे हैं हर एक जगह, हर एक डिपार्टमेंट। खासकर अगर हम कहेंगे इसमें आज से 4 या 5 साल पहले हर एक चीज़ ऑफलाइन था, आज की डेट में अगर हर एक चीज़ इंसान को ऑनलाइन मिलता है। यही फ़र्क है जिसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे जे.एंड.के यूटी में, और आज जिसको हम कहते हैं बदलता हुआ कश्मीर, तो आज उसी को सेलिब्रेट यहाँ म्युनिसिपल कमेटी सुंबल में भी किया गया है, जिसमें इलेक्टेड बॉडी, उसके साथ साथ जो म्युनिसिपल कमेटी सुंबल है उसके साथ उसका स्टाफ है और ऑफिसर साहिबान सभी ने इसमें। नाज़रीन, आज यूटी दिन के हवाले से, यूटी फाउंडेशन डे के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम हुआ, और थोड़ी देर बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा आज श्रीनगर के अंदर भी एक बड़ी तकरीब में हिस्सा लेंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस की जानब से आज एक एहतजाज भी किया गया, और एहतजाज में कांग्रेस ने इसे यूटी फाउंडेशन डे के बदले योम सियाह के तौर पर मनाया है, और उन्होंने अपने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे, और उन्होंने मुतालबा किया कि यहाँ पर स्टेटहुड वापस दिया जाए और यहाँ पर इलेक्शन कराया जाए। इस हवाले से इस एहतजाजी मुजाहरे की जो क़यादत है वो कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के सदर वकार रसूल वानी कर रहे थे, और वकार रसूल वानी ने कहा कि हम यूटी का दिन नहीं मनाएंगे बल्कि हम रियासती दर्जा चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एलजी इंतजामिया मुलाजमीन और पीआरआईज को यूटी दिवस मनाने पर मजबूर कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने जो सरकार ने यूटी दिवस मनाने का ऐलान किया और जगह जगह यूटी दिवस मना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने भी उनके अपोजिट जो है प्रदर्शन रखा है। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो जम्मू कश्मीर पहले एक रियासत थी और इस रियासत में स्पेशल स्टेटस भी था, इस रियासत के दर्जे को इमीडिएटली बहाल किया जाए और यहां डेमोक्रेसी रेस्टोर करके इलेक्शन कराए जाए। इसलिए हम यहां पे आज धरना प्रदर्शन में हैं, और बीजेपी और गवर्नर इंतजामिया को कहना चाहते हैं कि जो आप कर रहे हो यहां पे ये ठीक नहीं है, तो आप हमें यूटी दिवस, हमारे मुलाजमों को, हमारे काउंसलरों को, सरपंच को यूटी दिवस मनाने पे मजबूर कर रहे हो। इसलिए हम इस यूटी के दिवस पे आज जम्मू कश्मीर में ब्लैक दिन मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। आज जम्मू में भी और कश्मीर में भी हमारा प्रदर्शन है, तो इस प्रदर्शन के मौके पे यही करूंगा कि हम विरोध कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस यूटी दिवस के खिलाफ,
और जम्मू कश्मीर में जो आपने यूटी की है उसके खिलाफ हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द यहाँ का। चलिए, कांग्रेस के ब्लैक डे बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए, और इस हवाले से उन्होंने ये एहतजाज भी किया था। कांग्रेस का ये एहतजाज राजौरी के अंदर भी आज था, जम्मू के अंदर भी था, और राजौरी में शबीर अहमद खान जो कि साबिका वजीर है कांग्रेस के, उसी की क़यादत में ये एहतजाज हुआ। और यहाँ पर भी ये मांग की गई है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाए और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि अवाम ही जो मुंतखबा हुकूमत ही अवाम की नुमाइंदा जमात होती है, और इस वजह से रियासत का दर्जा और साथ ही साथ इलेक्शन कराना ये वक्त की जरूरत बन चुका है। पिछले दिनों 10 तारीख को जम्मू के अंदर इंडिया अलायंस की एक जो है मीटिंग थी 10 सितंबर को, उसमें हम ऑल पार्टीज जो थे वो इकट्ठे होकर उस दिन भी हमने ये आवाज़ जो है वो उठाई थी। इंडिया अलायंस बनने का यही है जो हमारे जम्मू कश्मीर में उस दिन जो जम्मू के अंदर हमारी मीटिंग हुई, और उसके बाद हमारे ऑल पार्टी मीटिंग जो हमारे सीनियर लीडर्स थे उनकी मीटिंग हुई। तो उसका मकसद यही है कि भाई हमारे यहाँ पे एक तो चुनाव कराओ और दूसरा जो है हमारी रियासत को जो है वो बहाल किया जाए, क्योंकि यूटी से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में हर आदमी जो है वो परेशान है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक आवाज़ है आम पब्लिक की, किसान की, बेरोजगार नौजवान की। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी अपनी पार्टी के सरबराह, उनकी जानिब से भी आज एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा कि हम यूटी फाउंडेशन डे क्यों मनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम जब भी मनाएंगे तो स्टेट डे बनाएंगे, यानी जब जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिया जाएगा तो उसके बाद हम वो दिन मनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पहचान खत्म की गई है, हम कैसे इस दिन को मना सकते हैं। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उस पर भी नाराजगी का इजहार किया, सवालात उठाए, और उनका इल्ज़ाम है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब आज़ादाना कमीशन नहीं है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को सब कुछ दिखता है लेकिन जम्मू कश्मीर दिखाई नहीं देता है। They are no longer independent bodies, तो इसलिए फायदा क्या है उनको बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हाँ, हम कहते हैं, आपको कहते हैं, बिल्कुल नहीं। अंधे भी बहरे भी जम्मू कश्मीर को लेकर, वो बाकी जगह के लिए उनको सब कुछ दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर की जब बात आती है उनको कोई चीज दिखाई नहीं देता है, और मैं ये शरेआम कहता हूँ इसमें कोई। फाउंडेशन डे आज मनाया जा रहा है जहाँ कांग्रेस उसको ब्लैक डे मानती है, आप किस तरह से लेते हैं? हम क्या मनाएं? क्या अब आपसे पूछता हूँ, हम क्या मनाएं? हमें तो पहचान एक थी, स्टेटहुड थी, वो मिली नहीं, तो हम किस तरह माने, किस तरह मनाएं, कि किस चीज को माने? जो लोग मना रहे हैं क्या उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये यूटी रहेगी? अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी ये एक्सेप्ट नहीं करती है। हम स्टेटहुड मनाएंगे, जिस दिन स्टेटहुड लाएंगे वो दिन मनाएंगे और उसी दिन की खुशी मनाएंगे। बदकिस्मती की बात है कि अमन बॉर्डर्स पे आ गया था, फिर बीच में से कुछ हुआ। मुझे उम्मीद है हमारे मुल्क की जो सेना है वो भरपूर जवाब देंगे, और शायद पॉलिटिकल लेवल पे भी इन लोगों ने कोई ना। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा दिलाना और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात कराने की मांग जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ रही है, जहां सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी भी यही कहते थे कि जब ये जम्मू कश्मीर रियासत बनेगी तो उसके बाद हम उस दिन को मनाएंगे। वहीं पर रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो कि अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से मेंबर लोकसभा है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है और मरकजी सरकार ने इलेक्शन कमीशन का साथ देना है, लेकिन सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराने से घबराती है क्योंकि उन्हें पता है कि अवाम ने उनकी मार्केटिंग को पसंद ही नहीं किया। हो जाए ताकि अवाम के नुमाइंदे हों और अवाम अपनी जो भी पीड़ा है, जो भी परेशानी है और जो भी उनके मसाइल है वो लेकर एक चुने हुए नुमाइंदों के जरिए सरकार तक ले जाए। लेकिन आवादा नहीं, तो ये साफ जाहिर है कि हिम्मत नहीं हो रही है। हम जब खुद इलेक्शन कमीशन के सामने गए और सारी जमातें इकट्ठे होकर गई, कहा कि इलेक्शन कीजिए, तो रोक कौन रहा है? देखिए इलेक्शन को रोक रहा है, इलेक्शन काम कर, इलेक्शन कराना किसका काम है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। और उसको सहायता कौन करेगा, फैसिलिटेट कौन करेगा, उसमें मदद कौन देगा? सरकार, मरकजी सरकार।
और वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही तो कर, इलेक्शन तो उनको ही करना है ना, और वही जब नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो उंगली है वो उनकी तरफ उठेगी, और ये माना जाएगा कि दरअसल वो खौफजदा हैं, घबराए हैं कि इलेक्शन अगर होगा मालूम नहीं इलेक्शन के नतीजे क्या होंगे, आगे फिर लोकसभा का इलेक्शन मुल्क में क्या संदेश है, जो ये अभी तक मार्केट करते रहे सारे मुल्क में। देखिए जी 5 अगस्त 2019 के बाद हालात ठीक हुए, लेकिन ये क्या यही ठीक हुए कि इलेक्शन करने की हिम्मत नहीं हो रही, इलेक्शन हो जाए ताकि आवाम के नुमाइंदे हों। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासिर ने मुल्क के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वो फिलिस्तीन के अंदर आम लोगों की हलाकतों को रुकवाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीन के अवाम जो है उन पर इसराइल की जानिब से ज़्यादती हो रही है और वहाँ के अवाम उन्हें अपनी ज़मीनें छीनी जा रही है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी अपना रोल इसमें निभाना चाहिए। जो जंगी जवान को हम जिसको मानते हैं, पानी बंद करना, बिजली का देने, रास्ते बंद करना, राशन न पहुंचाना, ये कहाँ की इंसानियत है। और इसके खिलाफ हम इसकी मजम्मत भी करते हैं और अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से अपील भी करते हैं, और दूसरे उन लोगों से जो कि यूएनओ में बैठकर कमरों में बैठकर मीटिंग करते हैं, इन 24 दिनों में वो इस ताकत को खत्म करने में टोटली नाकाम हुए हैं, जबकि तमाम लोगों के नजर इसी पर होते हैं। अगर किसी मुल्क पर किसी इलाके पर जाहिलियत होती है तो वो रुजू करते हैं सलामती काउंसिल की तरफ। आज तक वो भी इस मसले में टोटली नाकाम हुए हैं। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है, हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ इतना हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला उन पर रहम करे, उनको कामयाबी अदा करे, क्योंकि उनका हक है, ये उनकी जमीन है जो उनसे छीनी जाती है। ये हम हक के साथ है। वायलेंस जो जंगी जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की आज दिन में मुख्तलिफ जगहों पर मसरूफियात थी। पहले यूनिटी डे, लेकिन उसके बाद गांधी शिल्पा बाजार, वाका कश्मीर हाट श्रीनगर यानी नुमाइश ग्राउंड में एलजी मनोज सिन्हा ने एक नुमाइश यानी 10 रोज़ा नुमाइश का भी इफ्ताह किया। इस मौके पर उनके हमरा मुख्तलिफ आला अफसरान मौजूद थे और एलजी मनोज सिन्हा ने इस हैंडीक्राफ्ट्स के इस नुमाइश का इफ्ताह करने के बाद यही कहा कि हैंडीक्राफ्ट्स जम्मू कश्मीर के अंदर एक अहमियत रखती है जिसका नाम दुनिया भर के अंदर है। और साथ ही साथ महमूद खान जो इस मुतल्लिका इदारे के हेड हैं, उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट्स का सीज़न है वो नवंबर से शुरू होता है, लेकिन उससे पहले एक मश्क है जिसके लिए एक माहौल को साजगार बनाने की एक कोशिश है। देखिए, ये गांधी शिल्प बाजार यहाँ पे एग्जीबिशन हमने लगाया था, तो ये जो है 10 दिन का प्रोग्राम है। यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों से आर्टिसंस आए हुए थे जिनका क्राफ्ट यहाँ डिस्प्ले है। तो ये नवंबर के ऑनवर्ड्स हमारा जो है एग्जीबिशन सीजन स्टार्ट होता है और हमारे आर्टिसंस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज से ही एक कोशिश है कि मोमेंटम बिल्ड हो ताकि आने वाला सीजन जो है वो अच्छा रहे और आर्टिसंस को मैक्सिमम प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपना मर्चेंडाइज डिस्प्ले करे और वहाँ उनकी सेल हो। तो एलजी साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमेशा आर्टिसंस को सपोर्ट किया है और एनकरेजमेंट के लिए वो यहाँ आए थे। आखिर पर बात करेंगे टंगमर्ग की, क्योंकि टंगमर्ग के अंदर आज सोशल वेलफेयर महकमे की जानिब से बुजुर्गों के लिए, ओल्ड एज लोगों के लिए खेल मुकाबलों का आज इनेकाद किया गया था। और इस मौके पर यहाँ पर जो महकमा समाजी बहबूद के जो जिम्मेदारान थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे और इन खेल मुकाबलों में हमने बुजुर्गों को खेलते हुए देखा। बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है,
नौजवानों के साथ भी वो खेलते हुए नजर आए, लेकिन उनका ये कहना है कि सरकार की इस कोशिश से, महकमे की इस कोशिश से उन्हें अपने आप में जवानी आई है, बचपन के दिन भी याद आ गए। लग आज जीर साजस सठा गोस बह खुश आज ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ये वनकस ये गिंद ये मर्दियाद इंसान बड़ी इंसान ओल्ड एज इंसान सठा खुश सठा मुतमईन वनकस लकचार आ मे वनकस नई सर बे मे बसान वनकस बह 2 वोहर मे बसान वनकस बह 15 वोहर बसान वनकस बस ये मोन अम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सठा शुक्र गुजार। और यहाँ पे उनके लिए कैरम बोर्ड के लिए, चेस और बैडमिंटन और थोड़ा क्रिकेट मैच भी यहाँ उनके बुजुर्गों का हुआ, तो बहुत अच्छा उनको लगा। उनसे हमने फिर बातचीत की, उनको बहुत अच्छा लगा। उनका कहना था कि ये बार बार होना चाहिए ताकि हमारे पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि हम लोग खुद अपने तरीके से कहीं पे आके या कोई गेम खेलें। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था बुज़ुर्गों के लिए, ख़ासकर जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनके पास इतने सोर्सेज नहीं हैं, जो अपना कुछ स्पोर्ट्स या कोई और। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने